सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान ही नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का जवाब मिल जाए। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने दो बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह बुरा दिन और काली रात आ ही गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वहां पर गिर पड़ा। कुछ घंटों के बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह नदी के पास गया, वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला। उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया, उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की ओर चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वह सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी तो बहुत ज्यादा ही गंदा है। किसान निराश होकर वो वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान,
मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुलकर मिलकर कीचड़ के रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा बुद्ध ने उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी मत लेकर आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आचार्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा बुद्ध ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई। प्रिय शिष्य, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वहीं पर ही रहती है। उन जीवों जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल सकते हैं। किसान को महात्मा बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी के सरोवर के सड़ी हुई गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है कि किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल दोस्तों मीठा होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित
वो दो चीजें जैसा आपने थंबनेल में देखा है, जी हाँ दोस्तों, ये दो चीजें अगर आप डेली अपने रूटीन में ले रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसके साथ साथ जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष पाए जाते हैं, ये तीनों दोष को बैलेंस करता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो दो चीजें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और हमें कितनी मात्रा में कब लेना है और इसके फायदे क्या हैं, सारी चर्चा आप लोगों से करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहली चीज को जो हम जानते हैं, उसके पहले हम ये जान ले दोस्तों हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है, हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्व में किसी भी तत्व की, प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में विकार होता है। और दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष, वात, पित्त, कफ दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर के 3 दोष बढ़ते हैं तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें नहीं खाना है तो हम कभी बीमार नहीं हो। तो दोस्तों उन्हें अपने जिंदगी से हटा दीजिए। डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय सुबह 5 बजे से 7 बजे शामिल कर लीजिए। इसमें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए, आपका शरीर पूरी जिंदगी निरोगी रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए 2 चीजें जानते हैं जो वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करेगा, शरीर को शक्तिशाली व निरोगी भी बनाएगा और हमारे शरीर की जो ढलती हुई उम्र है रुक सी जाएगी। तो पहली चीज है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेद का एक ऐसा रसायन है जिसके हम जितने गुणगान गाएं उतने कम। सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छी औषधि है। ये वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करती है और जो इसके साथ मिलाई जाएगी वो तो और गुणकारी है। तो दोस्तों त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है पहले ये जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गैलिक एसिड, चैबुलिक एसिड, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो इसके साथ है दोस्तों वो है देसी गाय का घी। दोस्तों देसी गाय का घी भी अमृत के समान है, लेकिन देसी गाय का घी, अब देसी गाय के घी में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, फैट, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड व छोटे मोटे और प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अभी जान लेते हैं इसके फायदे क्या है, फिर जानते हैं हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें, वात, पित्त, कफ तीनों रोगों से बचाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों की सफाई करने में सहायक, लीवर को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, टाइप 2 मधुमेह से भी बचाता है, चेहरे की मुहासों की समस्या से राहत दिलाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी बचाता है, बालों को काला व घना बनाए, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, दांतों में होने वाली बीमारी से बचाता है, दांतों में जो कैविटी होती है उससे भी राहत दिलाता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश, अर्थराइटिस से भी राहत दिलाता है, शरीर के सूजन को कम करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाता है, मोटापा को नियंत्रण में रखता है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है और ब्लड प्रेशर होने से भी बचाता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है, बवासीर की समस्या को दूर करने में सहायक है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, बुढ़ापे के लक्षण को दूर करने में सहायक है, शरीर की स्टेमिना को बनाए रखता है, बढ़ती हुई उम्र को भी रोक देता है, हार्ट अटैक की समस्या से राहत दिलाता है। इसी तरह से दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे हैं, यानी कि देखा जाए तो हमारे शरीर की कई रोगों से बचाता है, शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इसे कब और कैसे लेना है। दोस्तों त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, एकदम सस्ता मिलता है, 30 रुपए का 100 ग्राम, किसी का 40 रुपए का 100 ग्राम, 45 रुपए का 100 ग्राम, इसी तरह से मिलता है। तो आप मार्केट से किसी अच्छी कंपनी का सस्ता अपने ढंग से आप खरीद सकते हैं।
अब शुद्ध देसी गाय का घी आप चुनाव कर लीजिए। आपके गांव में मिल जाए तो वही लेना है, जो मार्केट में मिलता है वो लोग लिखे रहते हैं शुद्ध गाय का घी, वो होता नहीं, उससे खाने से कोई फायदा नहीं है मित्रों। तो गाय का घी आप गांव से मैनेज कर लीजिए। तो कितना कितना लेना है, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, गाय का घी 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला लेना है। दोनों को एक में मिलाने के बाद इसे खाना है शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। अब शाम को 5 से 6 बजे के बीच में सूर्यास्त होने को होता है, और जब सूर्यास्त होने को होता है तो हमारा जठर उस समय तेज काम करता है, जो कुछ भी हम खाएंगे वो पच जाएंगे, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र जो है सूर्य की रोशनी पर काम करता है। तो दोस्तों आपको 5 से 6 बजे खाना है दोनों। अब दोस्तों इसे खाने के कुछ नियम है। जब इसे खाना तो इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ भी मुंह में नहीं डालना है, तब इसे पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। अब ये सोचिए कितना दिन तक खाना है। दोस्तों अब ठंडी का सीजन आ रहा, इस ठंडी के सीजन में 4 महीना जम के खा लीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये 4 महीना आप खा लीजिए। 4 महीना अगर आप ये दोनों फार्मूला खा लेते तो आपके शरीर में जो भी छोटी मोटी बीमारियां वो फतह ठीक हो जाएगी, और नहीं है तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, और दोस्तों आपका शरीर हष्ट पुष्ट और निरोगी बन जाएगा। फिर जो आने वाला 8 महीना है, 8 महीना, वो 8 महीना आपका आराम से निकल जाएगा, एकदम निरोगी। आपके शरीर में 8 महीना कुछ नहीं होगा। तो इतना ही इसके बढ़िया काम है दोस्तों। खाने को चाहे तो फिर बीच बीच में खा सकते हैं हम, जैसे 4 महीना आपने ठंडी में खा लिया, 1-2 महीना गैप करके फिर आप खा सकते हैं, फिर 1-2 महीना गैप करके फिर आप खा सकते हैं, तो इसको खा सकते हैं दोस्तों। ये बड़ा बढ़िया है और अच्छा है। अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए, इसका प्रयोग करके आप स्वस्थ व निरोगी बन सकते हैं।